तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि गुरुग्राम के जुमे के नमाज पर रोक लगाकर बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। पाकिस्तान ने यूएन में मुद्दा उठाने का किया ऐलान, हिंदू संगठनों पर हो सकती है कार्रवाई, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि एयर इंडिया बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने हिंदुस्तान जिंक कंपनी बेचने का क्या ऐलान। लोग बोले 2024 तक पूरे देश बेच देगी मोदी सरकार। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की, औरतों की ओवैसी ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए पूरे देश में करेंगे आंदोलन, नहीं मानेगा किसी पार्टी का बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जहाज कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोले अलग धर्म से शादी करने पर नहीं रोक सकती है सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शहद बवाल को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, अनिल दोस्त को जेल भेजने वाले जाएंगे दोस्त की किस्मत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की, औरतों की गुरुग्राम के जुमे के नमाज पर रोक लगा के बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। पाकिस्तान ने यूएन जाने का किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम के हिंदू विरोधी के चलते हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी है और गुरुग्राम में जुमे के नमाज पढ़ने पर रोक लगाकर भारी पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें गुरुग्राम के जुमे को नमाज पर रोक लगाकर पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतर आया है और पाकिस्तान ने इस मामले के संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात कही है, जिनके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुरुग्राम के नमाज को रोक लगाकर बुरी तरह से मोदी सरकार फंस गई है और भारतीय पाकिस्तान के मुस्लिम के समर्थन में उतर आया है। अब इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मुद्दे को उठाने की बात कही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की, और मोदी सरकार के एक और कंपनी बेचने का किया ऐलान, लोग बोले विरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से लगातार सरकारी कंपनी पर मोदी सरकार ने निजीकरण कर रही है। बता दें कि बीते दिनों मोदी सरकार ने एयर इंडिया कंपनी को बेच दिया। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया कंपनी बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने भारत के कंपनी एक और बेचने का क्या ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों और लोग बोले कि 2024 तक सारी संपत्ति बेच देगी। तो ये बड़ा अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की, औरतों की लव जहाज कानून को मोदी योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि शादी करने में नहीं रोक सकती है किसी धर्म की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लव जहाज कानून के बढ़ते मामले के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एतराज और विरोध करने वाले के नजर कई हिंदू मुसलमान हो सकता है, लेकिन कानून की नजर अर्जी दाखिल करने पर योग सिर्फ बिगड़ रहे। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में लव जहाज कानून के बढ़ते मामले के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के जीवन स्थिति के चुनने के मौलिक अधिकार, अलग अलग धर्म या जाति होने की वजह से किसी के साथ रहने की शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। वहीं आपको बता दें बल्कि रिश्ते की सिर्फ हिंदू मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता। अपनी पसंद की जीवन साथी के साथ शादी करने वाले को रिश्ते पर एतजाज जाने पर विरोध करने हक के उन्हें परिवार, और वहीं किसी व्यक्ति को सरकार के अगर राज्य परिवार उन्हें पूर्वक जीवन के दखल करने की पैदा। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपी कशीनगर के लव जहाज कानून से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार की उसी दलील के खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने सिंगल बेचकर फैसले आधार कर सहज शादी के लिए परिवर्तन करने का अवैध बताया गया। हाईकोर्ट ने डिविज बेचकर सिंगल बेचने आए वाले फैसले अहम जताई। वहीं आपको
बता दें कि अदालत के साफ तौर पर कहा है कि एतराज अब विरोध करने वाले के नजर आई कोई हिंदू मुस्लिम हो सकता है, लेकिन कानून की नजर अर्जी दाखिल करने पर बंदाकरण शर्त किया जाए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की फिर उठाया किसान आंदोलन का मुद्दा। 3 कृषि कानून हो सकते हैं वापस की मांग के लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन के मुद्दे उठाया। अमरिंदर सिंह ने तीनों कृषि कानून वापस मांग को लेकर पंजाब के कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के फिलहाल पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसान आंदोलन पर मुद्दा उठाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में देखने को मिला रहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेने होगा। कृषि कानून के विरोध में 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, इस समय संशोधन किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि अगर इस समस्या के समाधान नहीं निकाला जाए तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गाँव को लोगों की राजनीतिक दलों का प्रचार करने की अनुमति नहीं देंगे। किसान संकट ने हाल भारत की सरकार की निकाला। वहीं आपको बता दें किसान आंदोलन का हल नहीं निकलने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की अस्थिरता बढ़ाने की दावा किया। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर इसका हल नहीं निकाला जाए तो पंजाब शांति बढ़ सकती है। कृषि कानून आंदोलन राष्ट्र विरोधी तत्वों की मंच पर प्रदान के। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अलग अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कॉन्फ्रेंस पर गठन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने चाहती है। अमरिंदर सिंह ने हालांकि शर्त रखी है कि गठबंधन के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार तीनों कृषि कानून वापस पहले लेना होगा। वहीं आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ बीते 11 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर को आंदोलन 1 साल पूरा होने जा रहा है और किसान आंदोलन को तेज करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने की ओर से 1 साल पूरे होने की लेकर खास प्लान बनाए कि हरियाणा में बैठक की आयोजना किया। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के मजबूत करने के विस्तार देने के लिए देश भर में पहले पेट्रोल साइकिल मोटरसाइकिल ट्रैक्टर के वाहनों की यात्रा निकालने के निर्णय लिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि पंजाब चुनाव से पहले हो सकता है कृषि कानून वापस। अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण व्यक्त की मोदी सरकार पर आगामी पंजाब के उत्तर प्रदेश की चुनावों को मद्देनजर कृषि कानून को वापस ले सकती है। अब बता दें कि आपको चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें सारे कई लागू कर सकती है। भाजपा पर केवल एंट्रोप की सेवा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उन उद्योग की सेवा के लिए प्रस्तुत जिन्हें कृषि कानून के कारण पहले सलाइयों से बुनियादी धैर्य। अखिलेश यादव ने एक अच्छी बातचीत की समाजवादी से कहा सकता है कि आज कर कि आपसे पंजाब के चुनाव देखते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए हो सकता है तीनों कृषि कानून रद्द। वहीं आपको बता दें कि फिर चुनाव से उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव के बाद कृषि कानून नए सरिये लागू करेगी क्योंकि यह उन्हें पशुपोषण की मदद करने की प्रतिभा जिन्हें कृषि कानून लागू होने के बाद आवश्यक बुनियाद ढांचे की स्थापना करते पहले खर्च किया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सरकार जल्द ही कुशीनगर में हाल ही उद्घाटन किया है हवाई अड्डे के बेच सकती है और कहा कि वह मुख्य रूप से रोजगार के रक्षण जैसे लाभों को वंचित करने के लिए सब कुछ बेच रही है। निजी संस्था के परियोजना के अधिग्रहण के बाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुशीनगर हवाई अड्डा परियोजना कल्पना उनकी सरकार की थी और उसे निर्माण के लिए 260 करोड़ रुपए के वोटिंग किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि भूकंपीय राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है हमने दिल्ली के रास्ते पर नहीं रोके, देश की सरकार ने विकास के रास्ते रोक आगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अपनी बात कहे किसानों के लिए कानूनों काले तीनों कृषि कानून वापस को लिए जाने को लेकर देश की खिलाएं कभी भी हरा देती है। क्यों वहीं आपको बता दें कि ये बीजेपी वाले चचा जान उस पर कई रुकावट नहीं किए। मीटिंग के धर्म में अंदाजा किया गया। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने कोई रास्ता नहीं रोका है, रास्ते की मोदी सरकार रोक रखे। उन्होंने देश की विकास रास्ते रोक रखे तो ये दिल्ली के रास्ते धूम दिल्ली के चारों तरफ बैठे रास्ते खुलेगा। हम भी दिल्ली जाकर अपनी बात कह देंगे जब तक समाधान के लिए संतुष्ट समाधान आलोदारी का है। वहीं आपको बता दें कि
राकेश टिकैत ने फिर हृदय कानून किसानों को लेकर आदेश की देश की सरकार काले तीनों कृषि कानून उन्हें भारत के हराने की दोष की सरकार मुद्दा कहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस बार करेंगे इनका, क्योंकि उन्हें तलाश के 15 लाख रुपये 2022 में दुगना आगामी हुए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ के बीच की चुनाव से लोकसभा चुनाव नुकसान होगा एनडीटीवी बोले राज्यपाल सफाल मलिक। वहीं आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे मेघालय गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इंडिया के एक्सपोल ट्वीट के कहा कि बीजेपी को यूपी और लोकसभा नुकसान होने के दरअसल करीब एक साल चल रहे किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक इसका हल नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि प्रधानमंत्री अब गुजरात से थे, उनके एक्शन पर किसान थे, लेकिन दिशा के जा रहा है कि किसानों के बातचीत बंद हो जाएगी। 700 लोग मर गए जिन्हें के लिए कई देश की संदेश जारी नहीं है किया, तो ये बहुत तकलीफ होती है। स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि समझने की हाथ उठाकर चाहे ये ऐसा क्यों कर रहा है। किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर सुनाई कही 1 मिनट। वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से किसानों की बातचीत नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति से वर्तमान बमबारी चल रही है उसी व्यक्ति के परेशान करते हुए ये बड़ा हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैंने उनके काम आने वाली बातों को बोलता हूँ, उनके लोगों के गाँव को उन्हीं घुस सकते हैं। वहीं आपको बता दे कि बातचीत कर सकता हूं। जिसके बाद उपचुनाव भी हार गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता खोद होकर जाती है गुजरता है। वहीं आपको बता दें कि खेत से खाते वाली खुशहाल आपको क्या में भी नहीं मिलेगी। सरकार ने भी जगह की नुकसान होगा, संसद पे आप लोग ढूंढने नहीं मिलेंगे। आप साफ हो जाए कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी के राज्य गृह मंत्री पद के खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। अगर वह पद नहीं छोड़ता है तो सरकार उन्हें हटा देना चाहिए। तो ये बड़ा हमला ने